हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और गर्मा गर्म कड़क सी चाय बनकर तैयार है। हम लोगों ने चाय पी ही थी कि निशु उठ गया था, और अगर निशु उठ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएगा। चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं ये काम करने बैठी थी कि मुझे इस बैग को खाली करना था। हम लोग जब गाँव गए थे, वहाँ से रिटर्न आए थे, तो ये बैग वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। इसमें कपड़े सारे धुले हुए रखे हुए हैं, बट मुझे इसे खाली करके कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में लगा देना था, क्योंकि हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो डेली के कपड़े यूज़ कर रहे हैं, और इसमें से कपड़े निकालना रह ही गए थे। निशु के बहुत से कपड़े इसके अंदर रखे हुए थे, तो मैं बस उन्हीं को मतलब खाली करके जमा रही थी। लेकिन निशु आ गया था उस बैग के ऊपर चढ़ के, और वहाँ पे कपड़ों के मतलब घड़ी बिगाड़ने पे तुला हुआ था, उस पर खड़ा ही हो गया था वो। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे ये काम भी निपटाना था, और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं निशु को डांटूं, क्योंकि अगर मैं उसे डांट के वहाँ से उतार लेती मतलब तब की तब तुरंत, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, उससे बातें भी करती रहती हूँ, और उसे भी कपड़े घड़ी करने देती हूँ, वो भी मेरे साथ इंगेज रहेगा। आज सुबह से धूप खिली हुई थी। मैंने कहा था ना, एक दिन धूप आती है, 2 दिन बारिश हो जाती है, फिर धूप आ जाती है। तो आज का दिन बड़ा अच्छा था, साफ़ सुथरा दिन था, और धूप अच्छी खिली हुई थी, तो गार्डन भी थोड़ा सूखा हुआ था। और निशु को जैसे ही बैंड की आवाज़ आई थी ना, मतलब बाहर बैंड बज रहा होगा, तो उससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो मतलब पीछे पड़ गया था कि चलो बाहर देखने के लिए। तो निशु के पापा उससे बाहर गार्डन में घुमाने ले आए थे, उसे बैंड भी दिखा दिया और गार्डन में भी घुमा लिया। और मैं घर पर ही थी, मैंने अपना काम वाम निपटाया, और मुझे मतलब निशु को घर आने में लगभग आधा घंटा ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा कि वो वो गार्डन में खेल रहा होगा और उसे बहुत प्यास भी लग गई होगी, चूँकि निशु के पापा बॉटल नहीं ले गए थे उसकी। तो मैं तुरंत तैयार हुई और फिर उसके लिए बॉटल लेके गई। कहाँ गया था? ढमढम कहाँ पे हो रहा है? ढमढम कहाँ पे हो रहा है बेटा? तू गया था वहाँ पे नाचने के लिए? हाँ, कहाँ पे गया था बताओ? पापा के साथ। कैसे नाचते हैं? निशु को गार्डन जाना, वहाँ पे बच्चों को देखना बहुत पसंद है। मैं उसे खेलने के लिए कह रही थी, और वो जो बच्चे की साइकिल है ना, वो सारा ध्यान उसका उसी के ऊपर था। फिर थोड़ी देर बाद उसको ध्यान टूटा और फिर वो बॉल के साथ खेलने लगा। मतलब उसका ऐसा होता है कि अगर बाहर गए हैं तो उससे कुछ ना कुछ उसका टॉय चाहिए, तो या तो उसका बैट में साथ में ले लेती हूँ, या तो फिर उसकी बॉल ले लेती हूँ। बॉल के साथ वो खूब खेलता है। और शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा लगभग हो गया था, 7:30 से ज़्यादा हो गए थे, बट उससे खेलने में मज़ा आ रहा था, तो हम लोग उसको वहीं पर खिलाने लगे थे। छोटे बच्चों के साथ हम लोग भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। मैं भी निशु के साथ खूब खेलती हूँ जब भी मुझे ऐसा समय मिलता है। घर आने के बाद मुझे आज डिनर में इडली डोसा बनाना था, इसलिए मैं थोड़ी बेफिक्र थी, क्योंकि ये चीज़ जल्दी ही बन जाती है। इसका बैटर मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था और ढक के रखा हुआ था। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो फिर तुरंत मैंने इडली का पात्र निकाला और उससे ग्रीस करना शुरू कर दिया। निशु आज बड़े दिनों के बाद गार्डन गया हुआ था, इसलिए वो मतलब बहुत खुश था और बहुत वहाँ पे खेला था। खेल के अच्छा खासा थक गया था, तो आराम से बैठ के अपने पापा के साथ गाने देखने लगा था, इसलिए मैं भी आराम से अपना काम कर पा रही थी। वरना जब वो इडली का पात्र देख लेता है तो मतलब उसे खेलने के लिए चाहिए होता है। जब भी कोई नया बर्तन देखेगा तो उसे खेलने के लिए चाहिए होता है। इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले उसे मुझे खेलने के लिए देना पड़ता है। उसका खेलना होने के बाद ही जो है मैं इसमें इडली का कुछ काम कर पाती हूँ। मेरे व्लॉग्स में आपने कई बार मुझे इडली और डोसा बनाते हुए देखा होगा। उसका मेन रीज़न यही है कि इडली और डोसे दोनों चीज़ें ही मुझे, मेरे हस्बैंड को और यहाँ तक कि निशु को भी बहुत पसंद है। जब भी मैं इडली और डोसा बनाती हूँ तो निशु भर पेट खाता है। 2 से 3 इडली और 1 डोसा, मतलब 2 इडली और 1 डोसा तो उसका फिक्स ही होता है। इसलिए मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं लगभग 1-2 हफ्ते में एक बार या फिर वीकली भी इसे बना लूँ, क्योंकि एक ये हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, और अगर बच्चा खुद से बड़ी इच्छा से इस चीज़ को खाना चाहता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसे बना ही लेती हूँ। एक तरफ मैंने इडली बनाने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ सांभर बना लिया था। ये सांभर जो है मैंने मिक्स की दाल का बनाया है, और इसमें थोड़े बहुत वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थे उसे डाला है। हल्की सी खटाई डाली थी, हल्का सा मिठास डाला था, और सब कुछ मिला के चटपटी सी है सांभर बना के मैंने रेडी कर लिया था। और फिर हमारी इडली भी बन के तैयार हो गई थी, गर्मा गर्म से इडली।
जैसे ही निशु को समझ में आया था कि मम्मा इडली बना रही है तो वो इडली इडली करके मतलब बार बार बोलने लगा था इडली इडली, क्योंकि एक बार उसे अगर समझ में आ जाए कि हाँ घर में आज इडली बनने वाली है तो वो पीछे ही पड़ जाता है। इडली और सांभर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले मैंने निशु का डोसा बनाया। निशु के डोसा को बनाने के लिए मैं अमूल का चीज़ और अमूल का बटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने जब भी उसको यूज़ किया है तो कभी उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादातर मैं अमूल के प्रोडक्ट ही उसके लिए यूज़ करती हूँ। क्या करती हूँ ना, एक तावे पे मैं डोसा बना लेती हूँ सिंपल सा। उसके बाद में एक अंडे को फेंट लेती हूँ, उसमें हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्ची और हल्दी लेती हूँ। उसे फेंट कर इस जो डोसे के ऊपर फैला देती हूँ और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेती हूँ बटर डाल के। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाता है तो मैं चीज़ लेती हूँ और चीज़ को जो है क्रश करके या फिर कीस के जो है डोसे के ऊपर डाल देती हूँ। और इस तरह का जब डोसा बन के तैयार होता है जो निशु को बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी इडली डोसा बनाती हूँ तो इस तरह का डोसा बनाकर उसे ज़रूर देती हूँ। वैसे तो डोसा एक ऐसा ऑप्शन है, यदि बच्चा खाता है तो उसमें हम कई तरह की चीज़ें जो है उस पर लगा कर दे सकते हैं। वेजिटेबल्स हुआ या फिर चीज़ हुआ या फिर जो भी कह लीजिए, जो भी हेल्दी ऑप्शन होता है वो हम उसमें लगा के दे सकते हैं। क्योंकि निशु सब्जियां वगैरह ऐसे नहीं खाता, सिर्फ वो जो हम खिचड़ी बनाते हैं वेज खिचड़ी उसी के अंदर ही वो सब्जियां खाता है, ऐसे सूखी सब्जी या फिर रोटी के साथ सब्जी नहीं खाता। इसलिए मैं उसे केवल ये चीज़ और बटर वाला बना कर दे देती हूँ जो कि वो खुशी खुशी खा लेता है। इसके साथ में आज मैंने उसे टमाटो सॉस भी दिया था इंट्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट टाइम ही दिया था, बट वो उसको देख के बोल रहा था कि नहीं इसको हटा लो, इसको मुझे नहीं खाना। क्या है निशु वो? क्या है? केचप है, केचप। और क्या खा निशु क्या खा रहा है? हाँ बहुत अच्छी अच्छी बुक में उसमें मतलब पोएम्स है। बेडकराव सांगाराव का डराव डराव चिवताई संगबाई कहाणी गली घाई गाय मन्नी माऊ काय हवे सांगा पाऊ लपू नका उनविन मामा कोण येते तुमच्या कामा। मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, निशु का खाना बनाकर सबसे पहले उसे खिला देती हूँ। क्या होता है ना कि बच्चे का पेट भरा रहता है तो वो हमें परेशान नहीं करता, अपना काम चुपचाप से करते रहता है या फिर वो खेल खेलता रहता है। उसे बनाकर मैंने उसे खिला दिया था। उसके बाद में हमारे लिए मसाला डोसा बनाया था कि नॉर्मल जो आलू के मसाले का जो मसाला डोसा बनाते हैं वही था। सिंपल बॉइल्ड आलू के अंदर कांदा, हरी मिर्च, धनिया ये सब कुछ डाल के मैंने बनाया था और ये बढ़िया सी थाली बनकर जो है रेडी हो गई थी। और फिर मैं बैठी थी, पहले मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, क्योंकि जब हम लोगों को ज़्यादातर क्या होता है एक एक करके खाना होता है। मैं जब खा लेती हूँ या तो मैं खा लेती हूँ तो वो इंतज़ार कर लेते हैं, बेबी को देख लेते हैं, और या तो वो खाते हैं तब मैं बेबी को देखती हूँ। तो आज उन्होंने जो है खाना खा लिया था और मैं निशु को संभाल रही थी। उसके बाद में मैं बैठी थी खाने के लिए और वाकई में मुझे बहुत टेस्ट लगा था। कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में हमें नाश्ते में क्या बनाना होता है, अगर पहले से फिक्स हो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, रात में हम लोग तैयारी करके रख लेते हैं। और आज पहले से फिक्स कर रखा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को साबूदाना खाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनाई थी और निशु के लिए भी बहुत दिनों से साबूदाने का कुछ भी ट्राई नहीं किया था मैंने, इसलिए मैंने जो था साबूदाना रात में भिगो के रख दिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहले काम किया था, जो लेफ्ट वाली इडली थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और सच कहूँ तो मुझे तली हुई इडली ज़्यादा पसंद है नॉर्मल इडली से। इडली जो है तल के रेडी हो गई थी और हमारा साबूदाना बन के भी रेडी हो गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। साबूदाना ज़्यादातर दो टाइप से बनाए जाते हैं, एक में मूंगफली का बुरादा करके हम डालते हैं और एक जो है खड़ी मूंगफली वाला होता है। तो ये जो था मैंने नॉर्मल खड़ी मूंगफली वाला बनाया। नाश्ता रेडी होने के बाद हम दोनों ने आराम से बैठ के नाश्ता किया। चूँकि आज संडे था तो निशु के पापा को भी थोड़ा सा आराम था और संडे के दिन मेरा काम भी आराम से चलता है। मॉर्निंग में खाना बनाने की जल्दी नहीं होती, इसलिए आराम से मैं सारा काम करती हूँ और निशु भी हमारे पास ही खेलने में लगा हुआ था। नाश्ता वगैरह करने के बाद निशु खूब खेला था, इसलिए बहुत गंदा हो गया था। दिन के टाइम में मैंने उसे अच्छी तरह से नहला दिया था और वो मुझे दिखा रहा था क्रीम। लंच के लिए मैंने उसे साबूदाना टिक्की दिया था। अच्छा है, दही डुबा के दूँ? ओके, दही में डुबा के दो, टेस्टी। और अब है बारी डिनर बनाने की। आज का दिन तो कह लीजिए पूरा दिन खाना बनाने में ही चला गया है मेरा, मतलब पूरा संडे खाना बनाने और खाने में ही बिजी था। आज डिनर के लिए मैंने बनाया था जीरे वाले आलू, मतलब आलू जीरा जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल आलू को तेल में हल्का सा फ्राई करके उसमें जीरा डाल के लाल मिर्च और नमक और हल्दी डाली थी। और साथ ही मैंने बनाई थी कड़ी थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाई थी क्योंकि कड़ी हम दोनों को बहुत पसंद है। और साथ में मैं चावल भी बनाने वाली थी, तो कड़ी चावल खाने वाले थे और साथ में पराठे और हमारी आलू की सब्ज़ी।
आलू जीरा हमारे आर्यन को बहुत पसंद है, तो जब मैं आलू जीरा बना रही थी तो मुझे आर्यन की बहुत याद आई थी कि क्योंकि जब भी वो स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन में अधिकतर उनकी मम्मी से कहते हैं कि आलू जीरा बना के दो, तो उनकी मम्मी उनको बना के देती है और वो बड़े मज़े से खाते हैं। मेरी सब्जियां दोनों बन के रेडी थी और मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी, चावल भी मेरे रेडी थे। आज का दिन बहुत हेक्टिक गया था, मैंने घर के भी बहुत सारे काम थे और खाना पीना की भी आप लोग देख ही सकते हैं कि दिन भर से शुरू ही है कुछ ना कुछ, बट फिर भी मैं खुश थी। बहुत गर्मी हो रही थी खाना बनाने में आज, क्योंकि धूप भी निकली हुई थी इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी खाना बना रही थी क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में जो है अपनी पसंद के गाने लगाए हुए थे और जब भी मैं गाना सुनते सुनते काम करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मेरी पसंद के गाने मैं सारे बजाती रहती हूँ। आलू की सब्ज़ी, कढ़ी और चावल, इन सारी चीज़ों को बना के पहले मैंने अलग कर लिया था और लास्ट में रखा था आटा रोटियां बनाने के लिए। तो फटाफट से फिर मैंने रोटियां बनानी भी शुरू कर दी थी। आज तो निशु इतना बिजी था अपने पापा के साथ कि मुझे याद ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आज सुबह से उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो फटाफट से मैंने फुली सी रोटियां बना कर रेडी कर ली थी और आज तो मेरा डिनर 7:30 बजे लगभग बनकर रेडी भी हो चुका था क्योंकि खाना जल्दी बन गया था, तो हम लोगों ने खाना भी जल्दी खा लिया था। आज तो लगभग 8:30 बजे तक खाना पीना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद मुझे याद आई कि निशु का ये मखाना और ओट्स वाला पाउडर भी ख़त्म हो गया और ड्राई फ्रूट पाउडर भी बहुत कम बचा था, तो फिर मैंने निकाले अपने सारे सामान, अखरोट, काजू, बादाम और ये ओट्स वाला पैकेट। सबसे पहले तो मैंने मखाने को घी में फ्राई कर लिया, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो निशु को मैं किसी भी समय पर दे सकती हूँ। मतलब अगर मॉर्निंग में नाश्ता करना हो, लंच करना हो या डिनर, कभी भी आप उसे थोड़ा सा मखाना सेक कर दे देंगे तो कभी भी खाने को तैयार हो जाएगा। इसलिए घर में मखाना रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओट्स भी वो कभी भी खा लेता है, इसलिए ये 2 चीज़ हमेशा प्रिपेयर करके मुझे रखनी ही पड़ती है। सब काम होने के बाद आराम से इस काम को मैं करने बैठी थी। इस काम को करने में मुझे आधे से 1 घंटा लगभग लग ही गया था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से सेकना, फिर उन्हें ठंडा होने देना, फिर उसे पीसना, बहुत समय लग जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।